हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसमें लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विद फ्री कंसेंट यानी कि स्वतंत्र सहमति से संबंधित जो वैधानिक प्रावधान है उनके बारे में चर्चा की थी। इसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 आपके फ्री कंसेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्सियन के बारे में पढ़ा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 आज हम डिस्कस करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनुचित प्रभाव। हमने पढ़ा कि फ्री कंसेंट होना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन अगर मान लो आपकी कंसेंट इन 5 फैक्टर्स से कैसी होती है, अफेक्टेड होती है, तो उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाता। जिसमें हमने कोर्सियन के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस का मीन क्या होता है कि जब कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ एक रिलेशन रखती है। क्या रखती है? रिलेशन। और इस रिलेशन में वो एक पार्टी उस दूसरी पार्टी की विल को यानी कि इच्छा को अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, और इस ऑथोरिटी को, इस पोजीशन को वो किसी अनफेयर एडवांटेज के लिए यूज़ करती है, अनफेयर एडवांटेज के लिए यूज़ करती है, तो उसे हम कैसी कहेंगे? कंसेंट को अनड्यू इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड कंसेंट कहेंगे। यानी कि एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी की कंसेंट को अफेक्ट कर सकती है। वो बोलेगा यस तो यस होगा, वो बोलेगा नो तो नो होगा, ऐसी पोजीशन है। और इस पोजीशन का वो अनफेयर एडवांटेज लेता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस कंसेंट को अनुचित प्रभाव से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड मानेंगे। इसके अंदर कुछ आपके रिलेशन होते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं लॉयर एंड क्लाइंट। इसके अलावा टीचर एंड स्टूडेंट। इसके अलावा पुलिस एंड क्रिमिनल। इसके अलावा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो देखो, बात ये है कि ये रिलेशंस कुछ इस तरह के हैं जिनमें एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को अफेक्ट करने की पोजीशन में रखती है, और इस पोजीशन का वो क्या कर रही है? गलत फ़ायदा उठा रही है। तो उस कंडीशन में उस कंसेंट को हम अनड्यू इन्फ्लुएंस मानेंगे। जैसे हम एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का क्या ले रहे हैं? एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक कोर्ट के अंदर एक कंपनी के अंदर एक रजिस्ट्रार है, और उस रजिस्ट्रार से उसके सबऑर्डिनेट ने, उसके अधीनस्थ कर्मचारी ने दो दिन की लीव मांगी है, और यहाँ पर काम का बर्डन ज़्यादा है। तो रजिस्ट्रार जो है वो ये कह रहा है कि आपको लीव केवल तभी उसी कंडीशन में मिलेगी जब आप ये लिख के दो कि मैं बाद में आपकी नौकरी छोड़ दूंगा या ज्वाइन ही नहीं करूंगा। यानी कि अगर आपको लीव चाहिए तो वो लीव आपकी परमानेंट लीव होगी, आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इस ज़रूरी काम को करने के लिए लीव चाहिए ही है, तो सबऑर्डिनेट ने ये चीज़ रिटर्न में दे दी, और इस रिटर्न में जो कॉन्सेंट दिया है, इस कॉन्सेंट को देने पर ही आपको केवल लीव मिल सकती है। तो रजिस्ट्रार इस पोजीशन में है कि सबऑर्डिनेट से इस चीज़ को लिखवा सकता है, और इसका वो क्या कर रहा है? अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। कल को ये 2 दिन की लीव को पूरी करने के बाद जॉब पर वापस आता है और रजिस्ट्रार मना करता है, तो बाई कोर्ट इस एम्प्लॉय को जॉब पर ही माना जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार ने अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू
इसकी क्या की थी, एक्सेप्टेंस को लिया था, और ऐसा करने से ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से जो आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है उसके अंदर ये काम होता है। इस तरह से मान लो कोई आपके रिलीजियस लीडर और डिवोटी का हो सकता है। रिलीजियस लीडर और डिवोटी ये है एक बाबा और ये है एक भक्त। माना कि बाबा की बातें ही भक्त मानता है और बाबा ने कहा कि बेटा अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे ट्रस्ट को डोनेट कर देनी चाहिए। इसके लिए जो आपका ये डिवोटी है उसने एक लेटर पे इस चीज़ के लिए परमिट किया, इस चीज़ के लिए अलाउंस दिया है कि भाई आपको मैं ये चीज़ें भेंट कर रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ। कल को मान लो ये डिवोटी ये कहता है और उसको उस लेटर को कैंसिल करने के लिए कोर्ट में जाता है तो यहाँ पर इसको एक कैंसिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये बाबा जो हैं ये डिवोटी की विल को अफेक्ट करने की पोजीशन में हैं और इससे कुछ क्या कर रहे हैं, अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर रखा जाएगा। क्लियर। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आपको समझ में आया है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड का मतलब होता है कपट, और जो फ्रॉड होता है आपका उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के सामने उसको धोखा देने के लिए, फॉर डिसीव, किसी भी सही सूचना को, सत्य बात को क्या कर रहे हैं, वो रॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन जो होता है आपका वो किस में आता है, फ्रॉड के अंदर आता है। यहाँ पर आपका जो मेन एम है वो है सामने वाले को धोखा देना। यहाँ पर आपको सच बात पता है फिर भी आप क्या कर रहे हो, उसको गलत सूचना दे रहे हो। कुल मिला के आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम दूसरे बंदे को, दूसरे पक्षकार को कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाएं और उसकी कंसेंट लें। अगर ये चीज़ बाद में पता चलती है तो यहाँ पर जो एग्रीड पार्टी होगी, यानी कि जो पीड़ित पक्षकार होगा, वो इस रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में जो उसके साथ धोखा हुआ है या उसने कोई जो फैक्ट है उनको छुपाया है, तथ्यों को छुपाया है, जिससे वो फ़ायदा कमाना चाहता है, जिससे वो किसी तरह का लाभ लेना चाहता है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी कि अगर जो एग्रीड पार्टी है यानी कि पीड़ित पक्षकार है वो चाहे तो कोर्ट जाकर इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड मान सकता है, और ऐसा जो कोर्ट केस है उसके अंदर माना जाएगा। क्लियर। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से आपके इसके प्रोविजंस होंगे, तो प्रोविजंस में अगर हम बोलते हैं नंबर 1 पे किसी तरह का रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन आपका किस में आएगा, फ्रॉड के अंदर काउंट होगा। नंबर 2, मोटिव इज टू एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टी। कुल मिला के यहाँ पर जो आपका मोटिव है वो होता है दूसरी पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना। 3, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स विल बी कंसीडर्ड फ्रॉड। जो फ्रॉड है वो तब भी बना जाएगा जब आप सच बात को छुपाते हो या किसी तरह के तथ्यों को छुपा लेते हो। एग्जाम्पल लेंगे हम इसके लिए। जैसे मान लो ए है, ए के पास एक घोड़ा है और घोड़े का जो पैर है वो टूटा हुआ है। तो इसने क्या किया, बी को वो घोड़ा इस बात के साथ बेच दिया कि वो घोड़ा बिल्कुल हेल्दी है, सही है, उसमें कोई किसी तरह की कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है।
यहाँ पर सच बात का पता है, फिर भी इसने क्या किया है, फैक्ट्स को छुपा लिया है। तो यहाँ पे जो इसका जो डिसीजन है, यहाँ पे जो इसका इंटेंशन है वो कैसा है कि सामने वाले को आप क्या कर रहे हैं, धोखा देके और उससे लेन देन करवा रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को किसके अंदर रखा जाएगा, फ्रॉड के अंदर रखा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो नंबर 4 पे हम बात कर रहे हैं, जो साइलेंस इज कंसिडर्ड एज ए फ्रॉड। मौन रहना भी कपट माना गया है। अगर मान लो ए बी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है और बी से उन फैक्ट्स के बारे में पूछता है जिनको लेकर उसको डाउट है, और बी उन फैक्ट्स पर क्या रहता है, साइलेंट रहता है, यानी कि उसको पता होते हुए वो नहीं बताता, तो उसको भी किस में रखेंगे, अपन फ्रॉड के अंदर रखेंगे। तो इस तरह से फ्रॉड के कुछ 4-5 तरह के आपके लॉजिक है, उनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के बारे में हम बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, थैंक यू।